ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों को एक स्तंभन प्रयोग दे रहा हूं और ये शत्रु से लगा करके ग्रहों को भी स्तंभित करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके विधान में पूरी जानकारी जो लोग नहीं देते हैं तो कार्य नहीं होता है। आज मैं तुम्हें एक सरल तरीका बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा अटपट है। कार्य होगा, 100% होगा। इस मंत्र के करने वाले साधक को चाहिए, पहली चीज, निरर्थक किसी पर करे मत। दूसरी चीज यह है कि बिना ग्रहों की विपरीतता के कोई किसी का शत्रु नहीं बनता। जब तुम्हारे ग्रह ही वैसे अरिष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि में वो बात पनप जाएगी। दूसरा, तुम्हारे खिलाफ कार्य करेगा। आपकी शकल किसी को अच्छी नहीं लगेगी, आपकी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, किसी का स्वार्थ आपसे सिद्ध नहीं होगा तो वो भी आपके लिए शत्रुवत व्यवहार करेगा। यही कारण होते हैं। अब इन चीज़ों पर ध्यान देना। इस प्रयोग को करना कैसे है? सबसे पहले एक काले कपड़े का पुतला बना लीजिए, लेकिन याद रखना, प्राण प्रतिष्ठा करने की तरकीब तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो ज्ञान होना चाहिए कि इस पुतले को प्राण प्रतिष्ठित कैसे किया जाए। बहुत जगह आपको ग्रंथों में मिल जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का विधान मिल जाएगा, आप करिए उसको। इस मंत्र को भोजपत्र पर चाहे अष्टगंध से लिखो, उचित तो यही है। अगर अष्टगंध नहीं है तो लाल चंदन से लिखो या सिंदूर से लिखो। लिख करके पुतले के हृदय पर, यहाँ पर अंदर स्थापित कर दो। स्थापित करने के बाद में मंत्र जब लिखोगे भोजपत्र पर तो उसमें शत्रु का नाम पड़ता है। अमुक की जगह पर शत्रु का नाम डाला जाएगा। उसके प्राण प्रतिष्ठा कर लो। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में आप घर में इस प्रयोग को न करें। इसका सिद्धांत अलग होता है थोड़ा सा। जैसे आपके ग्रह विपरीत हैं तो आप उच्चाटित रहोगे, आपसे लोग गलत व्यवहार करेंगे, आप पीड़ित हो जाओगे। ठीक इसी तरह से ये प्रयोग ले जाकर के पहले पुतला बना लो, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा कर लो। मंत्र को लिख करके पुतले के सीने में सिल दो। काले कपड़े का पुतला बनेगा। इसको लेकर के चले जाओ श्मशान, जहाँ चिताएं जलती हों वहाँ चले जाओ। जरूर नहीं कि चिता जलती हो, ऐसा कोई जरूर नहीं। वहाँ की लकड़ियाँ पड़ी होंगी, वहाँ की लकड़ियों को एकत्रित करके अग्नि जलाओ, दक्षिण मुख को करके बैठ जाओ। घी, शहद और शराब, तीनों चीज़ों को एक में मिला लो। इस मंत्र को पढ़ते हुए 1000 आहुति दो। एक शीशी लेते जाओ, एक शीशी लेकर के जाना पड़ेगा। उसमें इस एक यंत्र लिखोगे, एक मंत्र लिखोगे भोजपत्र पर, तो वो सीने में रहेगा पुतले के। और दूसरा डाटदार शीशी लेकर जाओगे, उसमें ये तीनों चीज़ें, घी, शहद और शराब, शीशी में डाल करके उसमें एक ताबीज तरह से मोड़ करके उसमें डाल दो। इसी मंत्र को लिख करके भोजपत्र पर उसमें डाल दो। अब पहले अपना बैठ करके 1000 आहुति पूरी कर लो। दक्षिण की तरफ, दिशा की तरफ मुंह करके, और जहाँ पर अगर कोई जलाकर चिता छोड़ गया हो तो ठीक है, या चिता की जगह वो गर्म हो तो उस जगह पर थोड़ी सी मिट्टी हटाकर खोद करके, और जो शीशी आपने ली है उसको उसी में गाड़ दो। और जो पुतला तुम्हारा है, पुतला को कहीं पेड़ में लटका दो। आप नित्य प्रति
जाप आपको नित्य करना पड़ेगा। वैसे 11 दिन में हो जाता है प्रयोग, 11 दिन में सफल हो जाता है। पहले सिद्धि करो, ये नहीं कि डायरेक्ट प्रयोग ही करने लगो। पहले 11 दिन सिद्ध कर लो, उसके बाद एक दिन ये मेहनत कर लेना। जो तरीका मैंने बताया यही तरीका शुरू में रहेगा, यही तरीका आखिरी में भी रहेगा। जब किसी के खिलाफ प्रयोग करोगे तब भी यही प्रयोग तरीका रहेगा कि एक पुतला बनाइए, उसके सीने में एक मंत्र लिख करके रखना पड़ेगा और एक शीशी ले जाओगे उसमें रखना पड़ेगा। घी, शहद, शराब 3 मिला करके आप उससे आहुति देंगे इस मंत्र को पढ़ पढ़ करके। अगर आपकी लक अच्छी है, किस्मत ठीक है, तो पहले ही दिन से ये प्रयोग प्रभाव दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं। पुतले को पेड़ में वहीं पर कहीं टांग दीजिए और चले आइए। अब आप नित्य प्रति 11 दिन जाइए, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं है दूसरी अन्य चीज़ों की। हाँ, थोड़ी सामग्री तुमको हवन की ये चाहिए, घी, शहद, शराब। आग जलाइए, मंत्र पढ़ कर के आहुति दे दीजिए। ध्यान रखिए अपने शत्रु का एक इमेज बनाइए अपने मन के अंदर कि हमारा शत्रु छटपटा रहा है, ये भाग रहा है, पगला रहा है। इस तरह की इमेज बनाओगे, तुम्हारा कार्य 100% होगा। मैं मंत्र बताए दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ओम ह्रीं श्रीं खेलत वीर 64 योगिनी प्रतिहार मम शत्रु अमुकस्य बाणी मुख बंधनम कुर कुर स्वाहा। पीड़ित हो जाएगा वो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिस्टम क्या होता है इसमें, एक और तरीका है, ये चुंबक पर भी आधारित करता है। देखो, आधुनिक युग में इस अगर नियम सिस्टम को, एक आधुनिकता को समझ पाओगे तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आधुनिकता के इसके रहस्य को थोड़ा थोड़ा नहीं समझ पाओगे तो तुम कुछ भी करो, फेल रहोगे। फिर मैंने जो तरीका बताया, एक बार नहीं 4 बार हमारे वीडियो को देखो, समझो कि मैंने क्या पुतले के लिए क्या करना बताया है, शीशे में क्या रखने के लिए बताया है, किस तरह से क्या करना है। आप कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। लेकिन नहीं, किसी गरीब के लिए, किसी निर्दोष प्राणी के लिए आप ऐसा कतई नहीं करेंगे। ये भूल है आपकी। अपने स्वार्थ में इतना अपने विवेक को मत खो देना, अपने ज़मीर को इतना मत गिरा देना कि ये चीज़ें खतरनाक होती हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।